कक्षा 10 प्रश्नावली 8.1। ठीक है, चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक नंबर क्वेश्चन दिया है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर और बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर, तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। यहाँ पर एक नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है साइन ए और कॉस ए, और 2 नंबर में दिया हुआ है साइन सी और कॉस सी, यानी हमको दोनों का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए हल में हम लोग जो पहले दिया है उसको लिखेंगे दिया गया है। ठीक है, ए बी का मान 24 सेंटीमीटर दिया है और बी सी का मान 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, और ए सी का मान नहीं दिया है तो हम लोग ए सी का मान निकाल लेंगे। ठीक है, देखिए जैसे यहाँ पर ए बी का मान हमारा 24 सेंटीमीटर हो गया और बी सी का मान 7 सेंटीमीटर हो गया। ठीक है, चलिए, और इस ए सी का मान नहीं दिया है तो हम लोग ए सी का मान निकाल लेते हैं पाइथागोरस के प्रमेय से। ठीक है, आप लोगों को पीछे हम पाइथागोरस का प्रमेय लिखवा चुके हैं। चलिए, पाइथागोरस का प्रमेय बराबर क्या होता है, ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। ठीक है, चलिए ए सी का स्क्वायर बराबर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। तो ए बी का मान कितना दिया हुआ है, 24 दिया है तो 24 का स्क्वायर, और बी सी का मान दिया हुआ है 7 तो 7 का स्क्वायर। ठीक है, चलिए 24 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 576 और 7 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 49। ठीक है, इस दोनों को जोड़ेंगे, इस दोनों को अगर जोड़ेंगे तो हमारा आ जाएगा 625। ठीक है, इस दोनों को जोड़ देंगे तो 625 आ जाएगा। यहाँ देखिए ये इधर ए सी के ऊपर स्क्वायर लगा है, ये बराबर के इधर आएगा, बराबर के इधर आएगा तो यह रूट में हो जाएगा। ठीक है, और 625 हमारा 25 का स्क्वायर होता है, 25 का स्क्वायर रूट अंडर 25 का स्क्वायर कर दिए हैं तो ये स्क्वायर से रूट कट गया। ठीक है, तो हमारा ए सी का जो मान है वह 25 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, चलिए अब क्या पूछ रहा है उसका हम लोग जवाब दे देते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहा है साइन ए और कॉस ए। ठीक है, तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन ए बराबर हमारा बी सी बटा ए सी होता है। ठीक है, तो देख लेते हैं बी सी का मान कितना है और ए सी का मान कितना है। चलिए यहाँ देखिए बी सी का मान हमारा 7 सेंटीमीटर है, बी सी का मान हमारा 7 सेंटीमीटर है और ए सी का मान हमारा 25 सेंटीमीटर है। ठीक है, चलिए तो हो जाएगा साइन ए का मान 7/25। ठीक है, वैसे ही कॉस ए बराबर होता है ए बी बटा ए सी, तो ए बी का मान हमारा 24 सेंटीमीटर है और ए सी का मान आया हुआ है 25 सेंटीमीटर, तो साइन ए और कॉस ए दोनों का मान निकल गया। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया हुआ है, 2 नंबर दिया हुआ है कि साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करें। ठीक है, इसके लिए एक अलग से हम त्रिभुज बनाए हुए हैं, देखिए ध्यान से। यहाँ पर साइन सी, ठीक है, ये ए बी है और ये बी सी और ये ए सी। ठीक है, यहाँ पर साइन सी को हम लोग यहाँ पर इसमें थीटा माना हुआ है, साइन सी को थीटा माना हुआ है, तो साइन सी बराबर क्या होता है ए बी बटा ए सी, साइन सी बराबर होता है ए बी बटा में ए सी। तो ए बी का मान कितना है 24 सेंटीमीटर और ए सी का मान हमारा कितना है जी, चलिए साइन सी बराबर हमारा हो जाएगा 24/25 और कॉस सी बराबर होता है हमारा बी सी बटा ए सी। तो बी सी का मान कितना है, बी सी का मान है 7 और ए सी का मान है 25, तो ये हो जाएगा हमारा 7/25। ठीक है, चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करें। ठीक है, चलिए जो पहले दिया है वो हम लोग देख लेते हैं। चलिए एक चित्र दिया हुआ है, देखिए ध्यान से। चलिए ठीक है, लिखेंगे कि दिया है, यहाँ पर दिया हुआ है देखिए पी क्यू का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो लिख लेंगे पी क्यू बराबर 12 सेंटीमीटर, और दिया हुआ है पी आर का मान दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर, लिख लेंगे पी आर बराबर 13 सेंटीमीटर। और यहाँ पर क्यू आर जो है, क्यू आर का मान नहीं दिया हुआ है, हम लोग क्यू आर का मान ज्ञात करेंगे तो क्या, ठीक है, चलिए लगाएंगे कौन सा पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस का प्रमेय बराबर क्या होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो कर्ण को यहाँ पर लिखा हुआ है
कर्ण को पी आर हम लोग माने हैं। यहाँ पर कर्ण जो है यहाँ से लेके यहाँ तक ये पी आर है और आधार जो है पी क्यू है और जो हमारा लंब है वह क्यू आर है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा सा आपको साफ दिखाई देगा ताकि। ठीक है, रुक जाइए, चलिए, अरे एक मिनट चलिए। यहाँ पर हमारा दिया हुआ है पी आर का मान 12 सेंटीमीटर, सॉरी पी आर का मान दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और पी क्यू का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। चलिए, अब पाइथागोरस का प्रमेय लगा कर हम क्यू आर का मान निकाल लेते हैं। होगा कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर हमारा पी आर है, तो पी आर का स्क्वायर बराबर पी क्यू का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, तो पी आर का मान कितना दिया हुआ है 13 सेंटीमीटर और पी क्यू का मान दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं ताकि दिखाई देगा आपको। चलिए, हो गया। यहाँ देखिए 13 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 169 और 12 का स्क्वायर हो जाएगा हमारा 144 और प्लस में क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है, इसको थोड़ा सा साफ कर देते हैं ताकि आपको दिखाई देगा। चलिए ठीक है, यहाँ देखिए यह जो है 144 इधर प्लस में है और ये बराबर के इधर आएगा तो यह हो जाएगा माइनस में। ठीक है, तो 169 और माइनस में 144। ठीक है, 144 में से 169 में से 144 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 25। ठीक है, यहाँ देखिए ये इधर स्क्वायर है क्यू आर का स्क्वायर, ये स्क्वायर बराबर के इधर आएगा तो यह हो जाता है हमारा रूट हो जाता है। ठीक है, तो ये हो गया रूट अंडर 25 बराबर क्यू आर और रूट अंडर 25 जो है वह 5 का वर्गमूल होता है। ठीक है, यानी कि क्यू आर का मान हमारा कितना गया 5 आ गया। ठीक है, क्यू आर का मान हमारा 5 आ गया। चलिए, अब क्या पूछ रहा है क्वेश्चन को थोड़ा देख लेते हैं। कह रहा है कि 10p और माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ देखिए इसमें 10p है, अगर हम लोग 10p रखे हुए हैं, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं ताकि दिखाई दे। ये हमारा 10p के लिए है और एक और बनाए हुए हैं हम जो जहाँ पर है 10r के लिए। ठीक है, पहले हम जानते हैं, चलिए यहाँ पर तो हमें ज्ञात क्या करना है 10p और माइनस कॉट आर का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो 10 बराबर क्या होता है सूत्र लंब बटे में आधार और कॉट बराबर होता है आधार बटे में लंब। चलिए हम देखते हैं लंब का मान कितना है 10p में और आधार का मान कितना है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आ जाते हैं फर्स्ट फिगर में क्या दिया हुआ है। देखिए लंब का मान जो है 5 सेंटीमीटर है और आधार का जो मान है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कि 5/12। चलिए यहाँ पर हमारा मान आ गया 10p का आ गया 5/12 आ गया, 5/12 आ गया यहाँ पर। अब हम चलते हैं कॉट में। ठीक है, कॉट आर का मान कितना दिया हुआ है, चलिए इस फिगर में देख लेते हैं। कॉट आर बराबर क्या होता है आधार बटे में लंब होता है। ठीक है, चलिए यहाँ आप देखते हैं आधार का मान कितना दिया है, आधार का मान जो है 5 सेंटीमीटर है और जो लंब का मान है वो 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, यानी कि 5/12। ये भी 5/12 आ गया, यानी कि दोनों का मान जो है हमारा 5/12 और माइनस के 5/12 आ गया। यानी इसमें से अगर इसको माइनस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। ठीक है, यानी कि 0 आंसर हमारा आ गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को अब देखते हैं। 2 नंबर तक हमारा क्वेश्चन बन गया। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है। कह रहा है यदि साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a और टेन a का मान परिकलित कीजिए। ठीक है, चलिए जो दिया है पहले लिख लेंगे। दिया है साइन a बराबर 3/4 और साइन a का सूत्र होता है हमारा लंब बटे में कर्ण। ठीक है, यहाँ पर हम लोग पाइथागोरस लगाकर आधार का जो मान नहीं दिया है उसका मान निकाल लेंगे। ठीक है, चलिए चलेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। यह होता है आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा कर्ण का मान कितना दिया हुआ है, कर्ण का मान जो है 4 सेंटीमीटर है और लंब का मान है वो 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो यहाँ पर कर देंगे कर्ण बराबर 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हमारा हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। 16 में से 9 को माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 7। ठीक है, 16 में से 9 को माइनस कर देंगे तो ये आ गया 7।
ठीक है। यहाँ देखिए ये इधर स्क्वायर में है, ये बराबर के इधर आएगा तो ये हो जाएगा रूट में, यानी कि आधार का जो मान है वो आ गया √7, यानी रूट का 7 आ गया हमारा आधार का मान। अब क्या पूछ रहा है उसको हम लोग बता देते हैं। कह रहा है कि cos a का मान ज्ञात कीजिए। तो cos a बराबर हमारा क्या होता है, आधार बटे में कर्ण। तो आधार का मान आया हुआ है √7 और कर्ण का मान है 4। ठीक है, तो cos a का मान निकल गया। अब आगे देखते हैं क्या दिया हुआ है, tan a का मान दिया है निकालने के लिए। तो tan a बराबर हमारा होता है लंब बटे में आधार। तो लंब का मान 3 है और आधार का मान √7। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा साफ कर दें ताकि आप लोग लिख लीजिएगा इसे। चलिए